हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक ए बिग वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ equal radius each 10 joule. The work done required to break the same big drop into 64 small drop of equal radius will be. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको पूछा गया है जो वर्क कितना करेगा 64 स्मॉल ड्रॉप्स निकालने के लिए, मतलब W चाहिए। तो देखो पहले ये चीज समझो, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन की यहां पर बात हो रहा है। तो जितना वर्क डन होगा ब्रेकिंग ए ड्रॉप यूज टू इंक्रीज इट सरफेस एनर्जी व्हिच डिपेंड्स करेगा किसके ऊपर बेटा, टी के ऊपर, एंड जितना मेरा चेंज होगा सरफेस एरिया। तो हम ये बता सकते हैं जो सरफेस मतलब जितना वर्क डन हो रहा है, वर्क डन इन ब्रेकिंग ए ड्रॉप इज यूज टू इंक्रीज इट सरफेस एनर्जी व्हिच डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन मतलब टी, एंड चेंज इन क्या हो जाएगा सरफेस एरिया। तो जो एक स्पेयर जो होते हैं उसका सरफेस एरिया क्या होता है, जब एक स्पेयर, अगर यहां पर एक स्पेयर हो रहा है तो स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है ए बराबर 4πr² होता है, जहां पर रेडियस जो आर होता है स्मॉल लेटर आर। तो हम लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4πr²। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, चेंज इन सरफेस एरिया ड्यूरिंग ब्रेकअप व्हेन ए लार्ज ड्रॉप ऑफ रेडियस जो आर है ब्रेक्स हो जा रहा है इनटू एन स्मॉलर ड्रॉप्स ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो जो मेरे पास चेंज हो रहा है सरफेस एरिया पे ड्यूरिंग ब्रेकअप व्हेन ए लार्ज ड्रॉप ऑफ रेडियस जो आर है वो ब्रेक होके छोटा छोटा स्मॉलर ड्रॉप्स बन जा रहा है जो एन हम ले लेते हैं, और उसका रेडियस क्या हो रहा है, स्मॉल लेटर आर हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया चेंजेस। तो इनिशियल सरफेस एरिया लार्ज ड्रॉप का क्या हो जाएगा, वो तो बिग लेटर आर है, लिखा ही हुआ है, ब्रेक ए बिग वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे बिग लेटर आर, मतलब ए इनिशियल क्या हो जाएगा 4πr²। तो चेंज इन सरफेस एरिया ड्यूरिंग ब्रेकअप क्या हो जाएगा, ए इनिशियल इक्वल टू 4πr²। ओके, अब देखो जो फाइनल टोटल सरफेस एरिया जब ये ब्रेक हो जा रहा है एन स्मॉलर ड्रॉप्स ऑफ रेडियस आर पे, देन फाइनल क्या हो जाएगा, वो तो ब्रेकअप हो गया ना उसका, तो उसमें जो एन स्मॉलर ड्रॉप्स बन गया ऑफ रेडियस आर। तो इसका मतलब जितना मेरा सरफेस एरिया था स्पेयर ऑफ रेडियस स्मॉल लेटर आर का ए बराबर 4πr², उसके साथ क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन ड्रॉप्स बन चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं द फाइनल टोटल सरफेस एरिया आफ्टर ब्रेकिंग into n small drops of radius r। तो अभी फाइनल क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया n मल्टीप्लाई बाई 4πr²। ओके, तो इतना तक समझ में आ गया। अब हम चले जाते हैं, जो यहां पर हमारे पास टोटल वॉल्यूम है वो क्या है, रिमेन द सेम, बिफोर एंड आफ्टर ब्रेकअप दोनों में ही वो क्या है, सेम है। तो हम इसको इक्वल बना सकते हैं ना। तो जो मेरा यहां पर वॉल्यूम कंजर्वेशन होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं जो मेरा 4/3πr³ इक्वल टू के हो जाएगा स्मॉलर ड्रॉप से, तो n इंटू 4/3π स्मॉल लेटर r³ हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम कंजर्वेशन क्या हो रहा है, दोनों में ही सेम है। बिफोर मतलब जो पहले आफ्टर ब्रेकअप और बिफोर दोनों में क्या हो रहा है, वॉल्यूम रिमेन सेम। तो यहां पर ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो r³ इक्वल टू हो जाएगा n r³। ये बेसिकली चला जाएगा।
तो मैं इसको लिख सकता हूं, आर को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा आर एन, इसकी पावर में हो जाएगा -1/3। तो ये मेरा आर आ गया। अभी मेरे को चाहिए क्या, वर्क डन टू ब्रेक ड्रॉप द, मतलब जितना ब्रेक द ड्रॉप हो रहा है। तो मैं मतलब मेरे को पता है जो वर्क डन है, एक चीज यहां पर समझना पड़ेगा, जो वर्क डन है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं W बराबर क्या हो जाएगा, T मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए। ये डेल्टा ए का मतलब ही हो गया जितना मेरा फाइनल है एरिया माइनस जितना मेरा इनिशियल है। तो वर्क डन टू ब्रेक द ड्रॉप, तो यहां पर वर्क डन जो है प्रोपोर्शनल होता है टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो अभी मेरे को बेसिकली ये चीज पता है, W बराबर T इंटू डेल्टा ए। अभी डेल्टा ए का मतलब हो गया जितना मेरा फाइनल होगा इनिशियल में माइनस कर दूंगा। अब देखो, तो W बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, T मल्टीप्लाई बाई एन इंटू 4 पाई स्मॉल लेटर आर स्क्वायर माइनस 4 पाई बिग लेटर आर स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल इनिशियल हो गया। अब हम चले जाएंगे, जो मेरे के क्वेश्चन में जो गिवन है कि ब्रेकिंग द लार्ज ड्रॉप इनटू 27 स्मॉल ड्रॉप। तो 27 स्मॉल ड्रॉप में किया गया है, तो मतलब मेरे को वर्क करना है 27 स्मॉल ड्रॉप्स के लिए, मतलब कैलकुलेट करना है इसका वर्क। तो अभी जो मेरे को इसमें ये बताया गया है कि उसमें W1 10 जूल लग रहा है, मतलब 10 जूल वर्क लग रहा है। तो मैं यहां पर जब पहले W1 निकालूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, W1 इक्वल टू T जैसे लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 27 इंटू 4 पाई, यहां पर कितना हो जाएगा R/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो W1 कितना आ जाएगा, T इंटू 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। W1 इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा, देखो 9 3 जा 27, 3 4 जा 12 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, आप यहाँ 8 आ जाएगा ना, तो W1 मेरा कितना हो जाएगा, T मल्टीप्लाई बाई 8 पाई आर स्क्वायर। अब देखो मेरे को W1 ये वाला गिवन है, इतना 10 जूल वर्क कर रहा है, तो 10 के इक्वल में ले आओ, तो 10 इक्वल क्या हो जाएगा, T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। अभी मेरे को किसके लिए दिखना है बेटा, ये कैलकुलेट करना है वर्क 64 स्मॉल ड्रॉप्स के लिए, मतलब मैं इसको ब्रेकिंग करूंगा इंटू कितने 64 स्मॉल ड्रॉप्स। तो अभी मैं W1 की तो बात हो गया जितना तक बोला गया था, अभी मैं W2 की बात में चले जाते हूं। तो देखो मेरे को ब्रेकिंग करना पड़ेगा इंटू 64 स्मॉल ड्रॉप्स। तो देखो बेसिकली W2 बराबर क्या हो जाएगा, T मल्टीप्लाई बाई 64 इंटू 4 पाई R/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 64 स्मॉल ड्रॉप्स में यहां पर इसको तोड़ा गया है। अब देखो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, W2 बराबर T मल्टीप्लाई बाई 64 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो W2 निकाल लो ऐसे करके, तो ये मेरा हो जाएगा T मल्टीप्लाई बाई 16 4 जा 4 4 जा 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो W2 मेरा बेसिकली आ जा रहा है T मल्टीप्लाई बाई 12 पाई आर स्क्वायर। अभी पहले मेरे को एक चीज पता है कि जो पहले हमने निकाला T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 10 जूल है। ये हमने बेसिकली यहां पर निकाला है। तो
ये चीज जब मेरे को पता है, मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर जब टी की जरूरत है, मतलब यहाँ पर जो मेरे पास गिवन है W2 इक्वल टू टी इंटू 12 पाई r², तो मैं यहाँ पर W2 की जगह बाकी का वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। मतलब मैं ये लिख सकता हूं ना, W2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों में कंपैरिजन करो। पहले कितना था, W2 इक्वल टू टी इंटू 12 पाई r², और पहले उसके बाद है आया टी इंटू 8 पाई r² इक्वल टू 10 जूल। तो मेरे पास तो पाई r² करके चला गया, ये चीज तो हट गया, तो मेरे पास सिर्फ W2 बचेगा, क्योंकि टी भी चला गया। तो मेरे पास आ गया सिर्फ 12 इधर और इधर 8, 12/8 और मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया। तो इसको तो हम डेसिमल पे ही ले लेंगे, क्योंकि ये तो काटेगा नहीं। तो छोटा भी कर देंगे तो डेसिमल पे ही वैल्यू आएगा, तो 1.5 ही आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। तो W2 बराबर कितना आ जाएगा, 15 जूल। तो हम ये बता सकते हैं कि जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो 15 जूल हो जाएगा। तो दोनों चीज हमको याद रखना है, जो बेसिक है कि जो वर्क डन है वो रिक्वायर्ड टू इंक्रीज सरफेस एरिया व्हेन ब्रेकिंग द ड्रॉप, ये तो पहला चीज हो गया। उसके बाद जो मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम का जो कंजर्वेशन है वो दोनों में सेम हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हो रहा है। और उसके बाद वो क्या हुआ बेटा, उसके बाद का जो लास्ट वाले चीजें था कि वो पहले तो वर्क किया है 64 मॉल ड्रॉप्स के लिए, और उससे पहले वर्क किया है 27 स्मॉल ड्रॉप्स के लिए। तो मैं दोनों चीज निकाल लिया। अभी एक में क्या बताया गया था कि स्मॉल ड्रॉप्स रिक्वायर 10 जूल ऑफ वर्क, तो वो चीज हमने पुट कर दिया, हो गया। और लास्ट में था ब्रेकिंग इनटू 64 मॉल ड्रॉप्स, वो भी देख लिया। दोनों में कंपैरिजन किया तो W2 में जो टी था वो चला गया, पाई r², वो तो काट आउट हो गया। बाकी का वैल्यू को हमने पुट कर दिया, W2 निकल के आ गया। थैंक यू।